Hi guys, how are you? This is Alim Khan. Hope you are well. दोस्तों, वर्क वीज़ा में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या पोजीशन है, कौन सा ऑफिस है, सब मैं आपको समझा देता हूँ। Hiring for a leading operation and maintenance company in Saudi Arabia. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी है सऊदी अरेबिया की। क्लाइंट इंटरव्यू 15 मार्च 2024 को दिल्ली में होंगे। दिल्ली का ऑफिस है HR इंटरनेशनल। पोजीशन में आपको समझा देता हूँ। टेक्नीशियन की पोजीशन है। इनको सीनियर HVAC टेक्नीशियन चाहिए। सारे टेक्नीशियन की पोजीशन में पहले आपको समझाता हूँ। उसके बाद इनको चाहिए एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन। उसके बाद चाहिए ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन। उसके बाद लिफ्ट के टेक्नीशियन, फ़ोटो कॉपी के टेक्नीशियन, जो फ़ोटो कॉपियर होते हैं उसके जो टेक्नीशियन होते हैं वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए सीनियर सिविल मेंटेनेंस के टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए कटर फॉर प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस के कटर होते हैं, मेंटेनेंस एंड टेक्नीशियन, वो चाहिए। उसके बाद चाहिए BMS ऑपरेटर ऑब्लिक CCMS टेक्नीशियन, अंडरस्टैंड। उसके बाद चाहिए इनको सेंट्रल एंड नेटवर्क ऑब्लिक टेलीफोन टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए फायर फाइटिंग के टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए जनरेटर इलेक्ट्रिकल के टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए होम अप्लायंसेस के टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए लॉन्ड्री इक्विपमेंट के टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए STP एंड WTP के टेक्नीशियन। अदर पोजीशन है सेफ्टी सिस्टम मेंटेनेंस। उसके बाद जनरेटर मैकेनिक। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद फिनिशिंग कारपेंटर। उसके बाद प्लम्बर। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको। उसके बाद चाहिए इनको मैसन, जो राजमिस्त्री होते हैं वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए वॉल स्प्रे पेंटर। उसके बाद इनको चाहिए सोफ़ा मेकर, जो सोफ़ा वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए टेलर, जो सिलाई वगैरह करते हैं, वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए वेल्डर, 3 years डिप्लोमा विद 5 years एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इंग्लिश या अरेबिक आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए या अरबी आनी चाहिए। इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू हैव वर्कड इन गल्फ कंट्रीज देन यू कैन स्पीक अरेबिक ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं आपको ऑफिस का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और ऑफिस का जो नाम है HR इंटरनेशनल, ये ओखला का ऑफिस है दिल्ली में। आप अगर इंटरेस्टेड है, और मैं तो कहूँगा कि ऑफिस सही है, और आप इंटरव्यू दीजिए। 15 तारीख को आप HR इंटरनेशनल के ऑफिस में चले जाइए। पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिज्यूमे @international.in पे भेज दीजिए। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर है 8800788596। इस पर कॉल करके जो मैंने वैकेंसी आपको बताई है कंफर्म कर लेना, ये वैकेंसी है या नहीं है। इंशाल्लाह आपको ये वैकेंसी मिलेगी। और देखिए गाइस, जब मैं आपको कोई वैकेंसी बताऊं तो आपको ट्रस्ट करना होगा,
सबसे पहले उल्टे सीधे कमेंट्स आप ना करा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वैकेंसी लाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक जो मैंने वैकेंसी बताई है उसमें एक भी जो है फेक वैकेंसी मैं नहीं बताता हूँ, और जो झोला छाप ऑफिस होते हैं उनकी वैकेंसी नहीं बताता हूँ। जो इंडिया के, दिल्ली के, मुंबई के, साउथ इंडिया के जो टॉप मोस्ट जो ऑफिस हैं, बेहतरीन ऑफिस हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। उसके बाद गाइस, ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कोई बुरी जगह नहीं, अच्छा देश है। इफ़ यू आर मुस्लिम देन इट इज़ वेरी गुड कंट्री फॉर यू। यू कैन ऑफर हज एंड उम्रा देयर। आप वहाँ पे हज उम्रा कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम देन दिस कंट्री इज़ वेरी गुड टू यू आल्सो, बिकॉज जो न्यूम सिटी बन रहा है सऊदी अरेबिया में वो बहुत ही एडवांस सिटी बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो रियाद है कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, बहुत एडवांस सिटी है। वहाँ का जो जद्दा शहर है वो ज़बरदस्त शहर है। तो जो है मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इस ऑफिस की खासियत ये है HR इंटरनेशनल की, ये ऑफिस दिल्ली में, मुंबई में, कोचीन में, सऊदी में, UAE में, पोलैंड में, हंगरी में, लिथुआनिया में, सब जगह मौजूद है। ये जो है मल्टीनेशनल ऑफिस है, अच्छा ऑफिस है। जैसे मुंबई में ऑफिस है साउंड लाइन, तो साउंड लाइन का ऑफिस मैंने विदेश में भी देखा था, मैंने रियाद में भी देखा था और जद्दा में भी देखा था। इंडिया के और भी कई ऑफिस हैं जो विदेशों में मौजूद हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मैं हर वीडियो बताता ही हूँ। गूगल पे सर्च करना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ से टोल फ्री नंबर लेना, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना, उसके बाद इस ऑफिस के बारे में आप जानकारी ले लेना। ये ऑफिस है, इस ऑफिस से आप ये डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो लोग बता देंगे ये ऑफिस कैसा है, आप डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गूगल पे आप जो सर्च कर लेना और रिव्यू वगैरह चेक कर लेना। और अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं तो HR इंटरनेशनल के जो आसपास का जो एरिया है उनसे 10-5 लोगों से पता करिए ये ऑफिस कैसा है, फ्रॉड तो नहीं है, कुछ गलत वैकेंसी तो नहीं आती हैं। ये आपकी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जो ऑफिस है वो विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है। और ये एग्रीमेंट ख़त्म करने के बाद अगर आप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से विजिट वीज़ा लेकर जा सकते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से इंग्लिश कंट्री में जाना आसान है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, बहुत कम है। अब सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का 11वां-12वां सबसे बड़ा देश है और आबादी है 4 करोड़ 5 करोड़। तो वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं और वहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू है। और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का 4 साल का एग्रीमेंट पूरा करिए, उसके बाद आप विजिट वीज़ा लेकर वहीं से जा सकते हैं। एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद आप 60 दिन तक गल्फ कंट्रीज़ में रुक सकते हैं। उन 60 दिनों के अंदर आपको VFS जाकर किसी इंग्लिश कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका, यूरोप जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते हैं तो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने होम कंट्री में आ सकते हैं। गल्फ कंट्रीज से अप्लाई करने का फ़ायदा ये है गाइस, गल्फ कंट्रीज़ में ITR, GST, उद्यम आधार, लेबर लाइसेंस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका जो इकामा पता का है वो चाहिए, और NOC आपको मिली चुकी होगी क्योंकि आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया होगा, कंपनी ने आपको रिलीज़ कर दिया होगा। रिलीज़ का लेटर आप लगा देना और आपको वीज़ा मिल जाता है। हार्डली 3 दिन से 7 दिन के अंदर वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है। अगर वीज़ा मिल जाए तो आप मेरे लिए दुआ करना। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू गॉट वीज़ा एनी इंग्लिश कंट्रीज। होप
आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह एंड बी हैप्पी।